जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो कि 30 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, उसी पर्पज़ को देखते हुए लेकर के आए पीवाईक्यू प्रश्नों की श्रृंखला को। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कैसे भी स्किप ना करें। और आपने 25 प्रश्न इसमें लिए गए हैं पीवाईक्यू की। यदि आपने 25 में से 20 का सही जवाब दे दिया, समझ लीजिए आपकी अच्छी तैयारी है। और किसी कारणवश आप सही जवाब नहीं दे पाएँ, तब अपनी कमियों को ढूंढ करके और उनका सुधार कीजिए और अपना सलेक्शन लीजिए। चलिए हमारे साथ आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्योंकि आज के दौर में कंपटीशन का ज़माना है। कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि 57,44,713 फार्म भरे हैं और जगह कितनी आपको पता है, समथिंग 10,000 के समथिंग ये जगह है। इसलिए आप तैयारी को धुआंधार तरीके से कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना सिलेक्शन को लीजिए। पढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। एन अनसूटेबल बॉय किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? कमेंट करें इसका जवाब क्या होगा, कि इसका शीर्षक के आत्मकथा का शीर्षक क्या है। प्रश्न पहला प्रश्न है कि एन अनसूटेबल बॉय किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तब ये किसका शीर्षक है? आदित्य चोपड़ा, संजय कपूर, करण जौहर, हंसल मेहता का। तब ये किसका शीर्षक है? ये शीर्षक है करण जौहर का। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन थर्ड बताए थे, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न है, पंडित जानकी प्रसाद का संबंध निम्नलिखित में से किस कथक घराने से है? इसमें घराना पूछ लिया गया है कि कौन सा घराना है। रायगढ़ घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना या बनारस घराना। तो अब कौन सा घराना होगा? ये जो है पंडित जानकी प्रसाद का संबंध बनारस घराने से है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको इस क्लास को देखने के बाद ये आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का प्रश्न एसएससी एमटीएस 30 सितंबर या उसके बाद में जो एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एग्ज़ाम कई शिफ्टों में होगा आपका एसएससी एमटीएस का। इससे आपको ये ज्ञात होगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप क्लास में अंत तक बने रहें, क्लास को पूरा देखें। और चैनल, अगर आप नए हो चैनल पर, तब आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण क्लासें मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून निर्वतन किस महीने के दौरान होता है? मई और जून, मार्च और अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर, जनवरी और फरवरी। तब कौन से महीना होता है? यह होता है अक्टूबर और नवंबर का महीना। थर्ड नंबर वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो वह कौन सा सिद्धांत है? शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, क्या ये है? कमेंट करें। हाँ जी, ये पहला ही वाला आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई कितने मीटर होती है? जो पुरुष जो जहाँ पर अपना लोग कबड्डी खेलते हैं, उस मैदान की लंबाई कितनी होती है? 15 मीटर, 10 मीटर, 13 मीटर, 17 मीटर। तब कितने मीटर की लंबाई होती है? ये होती है 13 मीटर की लंबाई। ऑप्शन थर्ड वाला इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन थर्ड 13 मीटर बताए थे, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी क्लासें मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है? तब कौन सा है पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण? कमेंट करें आप लोग। तूती कोरियन बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। तब कौन सा बंदरगाह होगा? ये होगा मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन थर्ड वाला इसका सही जवाब होगा। एसएससी एमटीएस जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछती है, क्वेश्चन पेपर में, वो इसी तरह के पूछती है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और अपनी एक सीट को पक्का कीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका कौन है? किसकी लेखिका पूछा गया है? द जोया फैक्टर पुस्तक की लेखिका पूछा गया कौन है?
सुधा मूर्ति, नंदिनी वाजपेयी, अनुजा चौहान, किरण देसाई, तब इसकी लेखक कौन होंगी? इसकी लेखक है अनुजा चौहान। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नृत्य का डैश शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि ओर ले जाना। किसकी ओर ले जाना? तांडव की ओर, लास्या की ओर, अभिनय की ओर, नृत्यता की ओर। तब इसका सही जवाब होगा आपका अभिनय की ओर ले जाना। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अंत में आप अपने प्रश्नों का स्कोर अवश्य बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाए। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है? तब वह कौन सा है? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तब ये कौन से महासागर से घिरा हुआ है? ये घिरा हुआ है प्रशांत महासागर से। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय गायकों में से किसे गजल किंग के नाम से भी जाना जाता है? अर्थात गजलों का किंग किसे कहा जाता है? जगजीत सिंह, शैलेंद्र, मन्ना डे, मुकेश डे के लिए। इस प्रश्न का आप जवाब अच्छी तरह से सभी लोग आप जानते होंगे कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब हो सकता है जगजीत सिंह। जगजीत सिंह के लिए गजल किंग कहा जाता है, अर्थात गजल का राजा कहा जाता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किसे नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 फरवरी 2023 में दिया गया नहीं मिला है? तब यह पुरस्कार किसे नहीं मिला था? ये करंट का क्वेश्चन है। करंट के प्रश्नों की श्रृंखला पुरस्कार से संबंधित और आपके डे से संबंधित और थीम से संबंधित, इनके लिए आपके लिए अलग से सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। यदि वो वीडियो आपने देख ली तब आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन IMTS SSC के पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसे छोड़ के नहीं आएंगे और आपको उसके करके आएंगे। तब इसका सही जवाब क्या होगा? उस समय के हिसाब से इसका सही जवाब होगा सुमित्रा गुहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि द्री उत्सव डैश राज्य में मनाया जाता है? पूछा गया कि जो द्री उत्सव है वह किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, असम में, केरल में, अरुणाचल में। तब ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ मनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपने यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने का आपको ध्यान नहीं रह जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तब कौन सी विधि अपनाई जाती है पूछा गया है। तब कौन सी विधि अपनाई जाती है? व्यय अपनाई जाती है? नहीं अपनाई जाती है। मूल्य वर्धित विधि, ये भी नहीं अपनाई जाती है। आउटपुट उत्पाद विधि, ये भी नहीं अपनाई जाती है। ये आपकी आय विधि जो है फोर्थ नंबर का ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से हैं? जो भारत की सरकार है उसमें 3 स्तर कौन से हैं, यह पूछा गया। संघ सरकार, राज्य सरकार और संघीय सरकार। पहला वाला आपका गलत होगा, ये नहीं है इंडिया की सरकार में। अगला है संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ये वाला आपका ठीक होगा। दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टेटिक जीके की और जीके जीएस की क्लासें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। और यहाँ पर आपको पूर्णतः NCERT बेस पर क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना आप ना भूलें। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जो पशुपतिनाथ मंदिर है ये पूछा गया कि ये किस देश में स्थित है। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। क्या ये श्रीलंका में है, नेपाल में है, मालदीव में या भूटान में स्थित है? तब ये कौन से देश में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर? ये आपका स्थित है नेपाल में। जो पशुपतिनाथ मंदिर है ये नेपाल में स्थित है। 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि
रोहित शर्मा अक्टूबर 2022 में कितने T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? हो सकता है ये प्रश्न दोबारा आपसे पूछ लिया जाए, ये करंट का प्रश्न है, ये नहीं पूछा गया तो इससे रिलेट करके प्रश्न आपको पूछा जाएगा। इन सभी से संबंधित इस तरह के प्रश्नों से आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्लासेस अलग से लेकर के आएंगे, सेपरेट वीडियो। इसलिए आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें। तब इसका सही जवाब क्या होगा उस समय के हिसाब से इसका सही जवाब जो प्रथम पहले भारतीय बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? वो बन गए हैं कौन? रोहित शर्मा जी। 400 कितने? 400। बढ़ते अपने नेक्स्ट, इसका आपका थर्ड नंबर वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? किसका पालन करता है ये? चार्ल्स के नियम का करेगा, गुरुत्वाकर्षण नियम का, न्यूटन का नियम या हुक का नियम? ये करता है पालन, हुक के नियम का पालन करता है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब हुक का नियम दे रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि 2023 में स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह को निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? एक प्रश्न आपके लिए नियुक्ति से संबंधित आपको क्वेश्चन पेपर में MTS के पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तब इसका सही जवाब क्या था? इसका सही जवाब था एसोचैम। इसके एसोचैम के पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू सुधार संगठन ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। प्रश्न पूछा गया है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, रामकृष्ण परमहंस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या आत्माराम पांडुरंग ने की थी? तभी इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन फर्स्ट बताए थे वो बिल्कुल इसका सही जवाब बताए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ? तो भाई कौन सा आंदोलन था? कमेंट करें इसका जवाब आप लोग। कौन सा आंदोलन था? क्या यह खेड़ा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था या भारत छोड़ो आंदोलन था? तब ये कौन सा आंदोलन था? ये आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। दूसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इसका जवाब सविनय अवज्ञा आंदोलन बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था? तब ये कब किया गया था? इसका आयोजन ये किया गया था 2023 में। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? तब किसे कहा जाता है? क्या यह तांडव के लिए कहा जाता है, नृत्य के लिए या लास्य के लिए? तब ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं लास्य के लिए। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्ति के लिए उत्तरदायित्व प्राथमिक संरचनात्मक घटक कौन सा है? तब ये घटक कौन सा होगा? ग्लाइकोजन, हिपेरियन, सेलुलोज या काइटिन? तब ये क्या होगा? कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। ये होता है सेलुलोज। थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी? जो सांची का स्तूप था इसकी नींव किस राजा के द्वारा रखी गई थी? तब ये किस राजा ने रखी थी? समुद्रगुप्त ने, अशोक ने, बिंबिसार ने या चंद्रगुप्त ने? तब ये किसने रखी थी? ये रखी थी अशोक ने। दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वैयक्तिक आय क्या है? क्या पूछा गया है कि जो वैयक्तिक आय क्या होती है? व्यक्तियों द्वारा अपने स्वयं के व्यवसाय या स्वरोजगार के माध्यम से अर्जित आय क्या ये होती है? ये नहीं होती है। किसी अर्थव्यवस्था में व्यवसायों और निगमों द्वारा अर्जित कुल आय क्या ये होगी? कमेंट करें क्या ये होगी? ये भी आपकी नहीं होगी। करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय। थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, एसएससी जो MTS का पेपर होता है उसमें कुल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं
और आपने 25 प्रश्नों में से कितने सही प्रश्नों का सही जवाब दिया। अब अंत में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।